बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज शदीद मुतासिर हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि सार्फिन को दरपेश मसाइल से आगाह हैं। व्हाट्सएप सर्विस की जल्द अज जल्द बहाली के लिए सरगर्म है। इस बारे में अपने सार्फिन को बहुत जल्द अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में व्हाट्सएप की सर्विस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:45 पर बंद हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस शदीद मुतासिर है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाशिंगटन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से इस वक्त हमारा राब्ता कायम हुआ है। वाजिद, अमरीका में व्हाट्सएप चल रहा है या नहीं, और व्हाट्सएप इंतजामिया क्या कहती है? जी रजा, अमेरिका भर में सोमवार की सुबह फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी काम नहीं कर रहे, जिससे यहाँ के लाखों जो सार्फिन है वो मुतासर हुए। अब चूंकि ये तीनों एप्लीकेशन फेसबुक के ही जेर इंतजाम है, तो इससे बहुत ज्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। और जो दिन गुजरता गया यहाँ पर, तो ये बात भी सामने आई कि ये तीनों एप्लीकेशन सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप समेत दुनिया भर में मुतासिर हुई हैं, जिससे बाद में न्यूयॉर्क जो स्टॉक मार्केट है उसमें फेसबुक के शेयर्स भी में भी कमी आई। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो शेयर्स हैं वो 5.5% तक गिर गए। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ने ही अपने अपने अलग बयान में ये कहा है कि वो जानते हैं कि सर्विस मुतासिर हुई है और इसकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसकी सर्विस जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद अपडेट करने के लिए। और इससे पहले फेसबुक की एक साबिक ओहदेदार ने दावा किया था कि फेसबुक को इल्म था कि उसके प्लेटफॉर्म्स को नफरत, तशद्दुद और झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने शवाहिद छुपाए, अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने की कोशिश की, अवामी मफाद पर ज़ाती मफाद और मुनाफाखोरी को तरजीह दी। अमरीकी टीवी शो को इंटरव्यू में फ्रांसिस हुगिन ने कहा है कि फेसबुक अपनी ऐप इंस्टाग्राम पर गलत मालूमात के फैलाव से कम उम्र लड़कियों पर पड़ने वाले मनफी असरात जैसे मसाइल से वाकिफ़ थी, जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। कंपनी के इल्म में था कि अगर वो अपने कारोबारी तरीक़ाकार में तब्दीलियाँ करेंगे तो लोग उनकी साइट पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे, इश्तिहारात पर कम क्लिक करेंगे और वो कम मुनाफा कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतखाबात के बाद फेसबुक ने 2019 में शुरू किए गए सेफ्टी प्रोग्राम बंद कर दिए। जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर हमले की मनसूबाबंदी फेसबुक पर नफरत अंगेज़ मवाद के फैलाव के सबब ही की गई। दूसरी जानिब फेसबुक ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम करने का फैसला किया है। सेल को FIA, NAB और FBR की मुआवनत हासिल होगी और ये ऑफशोर कंपनीज के सरमाए के कानूनी हैसियत की तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिला इम्तियाज़ एहतसाब पर यकीन रखती है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पैनामा के बाद अब पेंडोरा लीक्स खुल गया है। ब्यूरोक्रेट्स और इमरान खान काबीना भी इस लीक्स में शामिल है। जो ज़्यादा चोर शोर कर रहे थे, आज पेंडोरा में सबसे ज़्यादा चोर उनके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि धांधली से आई हुकूमत आइंदा इंतखाबात में इस्लाहात की बात कर रही है। वो चोरों के हाथों से इंतखाबी इस्लाहात कबूल नहीं करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली ने कहा है कि करप्शन में मुलव्वस हुकूमत का पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का ऐलान मज़हक़खेज़ है। वोट चोरी करके मुसल्लत सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का एहतसाब भी सेलेक्टेड है। दूसरों पर करप्शन के बहतान लगाने वाले लीक्स में नाम आने पर खामोश हैं। हुकूमत का तहकीकात का ऐलान करना अपने साथियों को बचाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने बयान में कहा है कि इमरान साहब वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं होता जहां आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। हुकूमत में आने के लिए आपने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा। इमरान खान की सियासत अब नवाज शरीफ के नवासे के खिलाफ फेक न्यूज़ के मरहून मिन्नत है। मरीम औरंगजेब का मजीद कहना था कि इमरान साहब की तकरीर में पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले वज़रा के इस्तीफ़े कौम को देते। इमरान खान अपने तमाम ATM से इस्तीफ़े लें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके।
इमरान खान आज अपने ATMs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त का ऐलान करते हैं। आज की तकरीर में FIA नैब को तहकीकात और गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के करीबी लोगों के नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम जानते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहतसाब ऑपोजिशन को निशाना बनाने का एक तरीका है। शहरी रहमान ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट ही तलब की जाएगी। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हम मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अफसरान और जवानों की कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं की जाएंगी। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में बहादुरी के कारनामों और कौम के लिए शानदार खिदमात पर जवानों को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में आला फ़ौजी अफसरान और एजाज़ात पाने वालों के अहल खाना ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक 47 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 6 अफसरान, 7 JCOs और 12 फ़ौजी जवानों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के मेडल्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे जवान और अफसरान हकीकी हीरोज़ हैं। जवानों और अफसरान की कुर्बानियों से मुल्क में अमन आया। मादरे वतन के लिए जान की कुर्बानी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ करप्शन की तहकीकात ना करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अदालत किसी के कहने पर सियासी रहनुमा या वफाकी वज़ीर के खिलाफ नैब को इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ करप्शन की तहकीकात न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए कहा कि चेयरमैन नैब के खिलाफ दायर मौजूदा दरख्वास्त पर तौहीन अदालत का हुक्म जारी नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि नैब ने मई 2020 में खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने का बयान लाहौर हाई कोर्ट में दिया। 3 महीने में इंक्वायरी मुकम्मल ना करके नैब ने तौहीन अदालत की। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले में खुद कहता है कि उनकी तौहीन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह दे कि हाई कोर्ट की तौहीन हुई है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब इमरान उल हक ने कहा कि खुसरो बख्तियार के खिलाफ नैब लाहौर ने इंक्वायरी मुकम्मल करके सिफारिशात हेडक्वार्टर्स भिजवा दी हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में इंक्वायरी रिपोर्ट पर फैसला होगा। जस्टिस उमरता बंदयाल ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि आपका वफाकी वज़ीर के खिलाफ कोई ज़ाती अनाद तो नहीं, हम नैब के काम में मदाखलत नहीं कर सकते। मैं आपको एक्सपोज करना नहीं चाहता, लेकिन आपने केस की तैयारी नहीं की। दरख्वास्त शहरी एहसन आबिद ने वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल ना करने पर दायर की थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारोवाल और भावलपुर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वैक्सीन लगने की जाली एंट्री की गई। नारोवाल में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि भावलपुर में इंतज़ामिया तहकीकात कर रही है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल नबीला इरफान का कहना है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी के मुताबिक एंट्री नासिर रऊफ़ के लॉग इन से हुई। सदोवाला के मुल्ज़िम न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र नासिर का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एंट्री उनके रिकॉर्ड में नहीं है। वो हर किस्म का फोरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हैं। उधर भावलपुर में खैरपुर टामेवाली में भी नवाज शरीफ की वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री सामने आई है। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर इकबाल का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, गलत एंट्री करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।